श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम हय्यंग वीन प्रियम नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठले सम्मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। अपने श्री आचार्य चरण के सेव्य सातों स्वरूपन को वंदन स्मरण करते हुए आज श्री यमुना जी की प्रेरणा से, श्री महाप्रभु जी की प्रेरणा से श्री यमुनाष्टक के विषय में कुछ भाव व्यक्त करने का जैसा भाव प्रकट हुआ है। तो ये जो श्री यमुनाष्टक है, ये श्री महाप्रभु जी की श्री यमुना जी के लिए स्तुति है। श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी को वंदन किया है, स्तुति की है, वो ही ये श्री यमुनाष्टक है, जिसमें सर्वप्रथम श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितु श्रियं बिभ्रतिं। ये श्री महाप्रभु जी द्वारा विरचित श्री यमुनाष्टक का प्रथम श्लोक है। प्रियजनों, ये प्रथम श्लोक श्री यमुना जी के लिए बड़ा विशिष्ट श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया है स्तुति में। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, इस श्लोक के माध्यम से श्री यमुना जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। श्री यमुना जी कैसी हैं, श्री यमुना जी का स्वभाव कैसा है, श्री यमुना जी का भाव कैसा है। श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, सकल सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना जी, सकल सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना जी, और उससे जो बड़ी बात है, जीव की लौकिक देह को भगवत सेवोपयोगी बनाने के लिए तत्पर, भगवत सेवोपयोगी देहादि के संपादन में तत्पर, इसलिए कि जब जीव की देह सेवा के लिए योग्यता धारण करेगी, तभी तो भगवान शिव मुरारी के चरणों के सन्मुख जाकर के उनकी सेवा कर पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि लौकिक देह से, लौकिक भाव से, लौकिक विचारों से, लौकिक तन के द्वारा यह सब संभव नहीं है मेरे प्रियजनों। और बड़े ही आनंद में, एकदम उन्मद भाव से श्री यमुना जी अपन को ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। श्री यमुना जी अपने नूतन वन पुष्पों सहित सुगंधित जल द्वारा सुरासुर से पूजित, ये सुरासुर से पूजित जो भाव है, उसका अर्थ ये नहीं है कि देवताओं द्वारा पूजित है या दैत्यों द्वारा श्री यमुना जी पूजित हैं, ऐसा इसका भाव नहीं निकलता है प्रियजनों। सुरासुर से पूजित जो शब्द है कि सुरासुर सुपूजित, उसका अभिप्राय है सर्वात्म भाव तथा काम भाव युत उभय विध स्वामिनी यूथ द्वारा पुष्पाभरणों से सम्मलनकृत स्मर पितु श्रियम बिभ्रतिम। भगवान प्रद्युम्न के पिता श्री कृष्ण की शोभा को धारण किए हुए श्री यमुना जी, ऐसा श्री यमुना जी का स्वरूप है। और श्री आचार्य चरण कहते हैं, नमामि यमुना महम, मैं ऐसे श्री यमुना जी को हर्ष पूर्वक बारंबार नमन करता हूं, बारंबार नमन करता हूं। ये सूक्ष्म श्लोकार्थ है प्रियजनों, लेकिन इसका जो भाव है वो बड़ा विशिष्ट है, बहुत ही विशिष्ट भाव है। विशिष्ट भाव क्या है?
विशिष्टता ये है कि अपने रसात्मक स्वरूप को श्री यमुना जी अपने रसात्मक स्वरूप को तदनुरूप लीला को प्रकट करने के लिए ही रसात्मा श्री कृष्ण की भांति शिव इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण हुए, ये तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य किस प्रकार से भूतल पर हुआ है। और अवतीर्ण होने के पश्चात जब भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु को, भगवान श्री नंद नंदन को, भगवान श्री यशोदोत्संग लालित प्रभु को समस्त ब्रज भक्तों के संग में, समस्त गोपी जनों के संग में जो निकुंज आदि की, रास आदि की जो लीलाएं करनी हैं, और इन सभी लीलाओं में विशेषता क्या है कि जब तक ऐश्वर्य आपके पास है, जब तक आपको अपने भाव का स्मरण है कि मैं भगवान हूं, अष्टविध ऐश्वर्य, षड्विध ऐश्वर्य मेरे पास हैं, तो प्रेम की प्रतीति नहीं हो सकती, समर्पण भाव नहीं आ सकता, स्वामी भाव बना रहेगा। और जब स्वामी भाव रहेगा तो लीलाओं में रस की अनुभूति संभव नहीं है। प्रियजन, रस की अनुभूति कब होती है? जब दोनों समान होते हैं। इस समानता को धारण करने के लिए ही श्री ठाकुर जी ने अपने अष्टविध ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धियां श्री यमुना जी को प्रदत्त की। और आप अपने सभी प्रकार के अष्टविध ऐश्वर्य सिद्धियों से शून्य होकर के ब्रज में विराजे, और समस्त ब्रज भक्तों के साथ में आपने अनेक अनेक विध लीलाओं का आनंद प्राप्त किया और ब्रज भक्तों को दिया। और वो आनंद ब्रज भक्तों को आपने दिया है श्री ठाकुर जी ने, कि जिस आनंद का गुणगान करके, स्मरण करके आज का जो जीव है वो अपने आप को भगवतमय बना लेता है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर प्रभु ऐसा नहीं करते, अपने ऐश्वर्य इत्यादि को श्री यमुना जी को नहीं देते, तो गोपी जनों के स्नेह के अधीन नहीं हो पाते। क्योंकि अधीनता ऐश्वर्य की विरोधी है और ऐश्वर्य अधीनता का विरोधी है। ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। मेरे प्रियजनों, अपने ऐश्वर्य ईश्वरीय धर्मों को स्फूर्ति से श्री ठाकुर जी परे हुए और अपने सभी प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं श्री यमुना जी को आपने समर्पित किए हैं, अर्पण किए हैं। और जब श्री यमुना जी को अर्पण किए, समर्पित किए हैं, तभी तो श्री ठाकुर जी स्वतंत्र होकर के गोपी जन की संपूर्ण अधीनता में, अनन्यता में, रस के स्वरूप में आप रस के स्वरूप द्वारा अपने स्वरूपानंद को प्रकट किया। क्योंकि यदि श्री ठाकुर जी ऐश्वर्य सहित विराजते तो अधीनता नहीं हो पाती, और अधीनता नहीं होती तो रस कैसे प्रकट होता। उस रस के प्रकट करने के लिए ही तो आपने अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को श्री यमुना जी के लिए समर्पित किया। दूसरी बात यह भी है कि जो भगवत प्रदत्त ऐश्वर्य श्री यमुना जी के पास है, उन समस्त ऐश्वर्यों को श्री यमुना जी भगवत लीला सृष्टि में ही अधिकाधिक रस की वृद्धि के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, उपकारक हैं। ऐसा श्री यमुना जी का भाव है। क्योंकि यमुना जी को जो प्राप्त ऐश्वर्य हैं वो अन्य किसी के कार्य के लिए नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी ने जब यमुना जी को समर्पित किए तो ठाकुर जी के जो अष्टविध ऐश्वर्य हैं मेरे प्रियजनों, वो ही अष्टविध ऐश्वर्य श्री ठाकुर जी की ब्रज की निकुंज की लीलाओं में श्री यमुना जी ने प्रयोग किए हैं।
जीवों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदत्त किया है। कौन जीव किस प्रकार का है, कौन जीव को कहां तक की सेवा है, उसको उस प्रकार से वहां तक उसको बढ़ाया गया है। ये जो 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, अपने पद में आया ना सबसे ऊपर, सकल सिद्धि हे तुम मुदा, जो अष्ट सिद्धियां हैं, इसमें विशेषता यह है कि अष्ट सिद्धि हैं कौन कौन सी और इन अष्ट सिद्धियों का कार्य क्या है। आप जानते ही होंगे सभी लोग, क्योंकि आप सब तो श्री वल्लभ के सेवक हैं, श्री ठाकुर जी के प्रियजन हैं, श्री यमुना जी के विशिष्ट प्रिय हैं आप सभी लोग, इसलिए अवश्य ही आप ये सब जानते होंगे। फिर भी यहां पर उन अष्टविध सिद्धि, अष्टविध ऐश्वर्यों के नाम और उनके कार्य आपको बताए जा रहे हैं प्रियजन। सबसे प्रथम जो है वो है सकल सिद्धियों के प्रदान करने का, जो प्रथम सिद्धि है। तो ऊपर ही कहा है, प्रथम श्लोक की प्रथम लीटी में ही आया है, सकल सिद्धि हे तुम मुदा। दूसरा है भगवत भाव के संवर्धन का। जब किसी भी जीव के अंतःकरण में, जब किसी भी जीव के हृदय में भगवत भाव की वृद्धि होती है, तो ये निश्चित मान लीजिए कि आपके ऊपर श्री यमुना जी ने अपने द्वितीय सिद्धि की, द्वितीय ऐश्वर्य की आपके ऊपर वृष्टि की है, कृपा की है। तीसरा है भगवान से संबंध साधने में जो प्रतिबंध उपस्थित होते हैं, उनको दूर करके भगवत अनुभूति योग्य शुद्धि संपादनार्थ, भगवत अनुभूति के योग्य शुद्धि संपादनार्थ भूतल को पावन करने का। अर्थात जिस जगह पर आप हैं, जहां आप रह रहे हैं, जहां आपका निवास स्थान है, जहां आप श्री ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं, सेवा पहुंचते हैं, श्री ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं, वो स्थान कैसा है, उसके लिए उस स्थान को, उस भूतल क्षेत्र को शुद्ध पावन करके आपके अंतःकरण को, आपके देहादि को भी कोई भूतली दोष ना लगे, भूतल का कोई दोष आपको स्पर्श ना करे, ऐसा श्री यमुना जी का तीसरा ऐश्वर्य, तीसरी आपकी सिद्धि है, जो अष्ट सिद्धियों में से है। और आपकी चौथी सिद्धि है अनायास भगवान से संबंध करा देने का। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई जीव ऐसा है कि जिसको कोई प्रकार की भगवत भाव में, भगवत वाणी में, गुरुजनों में, वैष्णवों में, सत्संग में, सेवा में कोई प्रकार का भाव रंचक मात्र भी नहीं होता है, और फिर एक दिन अचानक देखने में आता है कि वो जीव बड़ा भावुक हो गया है, ठाकुर जी के लिए बहुत विचार आते हैं, ठाकुर जी की सेवा में पहुंच गया है, नित्य दर्शन में आता है, ऐसा भाव परिवर्तित हो गया उसका हृदय। तो ये कार्य कौन कर सकता है प्रियजन हो? ये कार्य तो एकमात्र श्री यमुना जी ही कर सकते हैं, जो अपनी चतुर्थ सिद्धि का प्रयोग करती हैं और जीव पर कृपा करती हैं। और आपकी पांचवी जो सिद्धि है वो तो और भी विशिष्ट है। उसमें विशिष्टता यह है कि जो जीव भगवान को प्रिय होते हैं, लेकिन अनेक प्रकार के दोष के कारण जो भगवान के नजदीक नहीं पहुंच पाते, उन सभी प्रकार के दोषों को श्री यमुना जी दूर कर देती हैं और जीव को श्री ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचा देती हैं। ये कार्य भी श्री यमुना जी ही करती हैं प्रियजन। और आगे आपका जो छठा ऐश्वर्य, छठी जो सिद्धि है, भगवदीय के उत्कर्ष की अभिवृद्धि करना, उसको नीचे नहीं लाना है, क्योंकि नीचे लाने वाला तो संसार का कार्य है।
श्री यमुना जी तो वृद्धि करती हैं नित्य प्रतिदिन। हर समय नए नए भाव हृदय में प्रकट होते रहते हैं। और आपका सातवां जो ऐश्वर्य है, सिद्धि है, कि जीव के हृदय में भगवत प्रीति का संवर्धन। लेकिन इन सबके जो मूल है, जो आठवां है, वो है देह को नूतन बनाने का। इस प्रकार के श्री यमुना जी की अष्ट सिद्धियां हैं। श्री यमुना जी को कहा गया है, पहले ही आया है, सकल सिद्धि हे तुम मुदा। ये स्वयं श्री यमुना जी में भी अष्टविध सिद्धियां हैं। हां, दूसरा और कारण है, जो ठाकुर जी ने अष्टविध सिद्धियां, अष्टविध ऐश्वर्य श्री यमुना जी को दिए हैं, वो अलग हैं। और श्री यमुना जी के पास पूर्व से ही, पहले से ही अष्टविध सिद्धियां विराजमान हैं, व्याप्त हैं। और जिन सभी प्रकार की सिद्धियों का जो कार्य है, अष्टविध सिद्धियां हैं, जिनकी अनुभूति ये यथाधिकार लीला सृष्टि को, जीवों को श्री यमुना जी कराती रहती है। मेरे प्रियजनों, यहां जो सकल शब्द आया है ना, उसके लिए श्री यमुना जी भक्त को उसके अनुगामी के रूप में, बहुत बड़ी बात है। और ये श्री यमुना जी ही कर सकते हैं, कोई और के वश की बात नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है। श्री यमुना जी भक्त को उसके अनुगामी के रूप में अंश कला सहित श्री पुरुषोत्तम की प्राप्ति करा देते हैं। और ये कार्य तो श्री यमुना जी का ही है। आप सब जानते ही हैं, एक पद आता है 41 पद में कि दौड़ कर शोर कर जाए पियसों कहे। तो ये प्रसन्नता, ये आनंद, ये अनुभूति किनके हृदय में है? श्री यमुना जी के हृदय में। और जो सदैव आनंदित हैं, जो सदैव आनंद से सरवोर हैं, ओतप्रोत हैं रस में, वही तो श्री ठाकुर जी के पास पहुंच करके जीव की खबर देती है, सुधि देती है, प्रसन्नता व्यक्त करती हैं, आनंद व्यक्त करती हैं। मेरे प्रियजनों, ये सबसे बड़ी श्री यमुना जी की यही सिद्धि है। और अपनी सभी सिद्धियों के प्रदान कर देने की शक्ति भी एक ऐश्वर्य है। और ये ऐश्वर्य श्री यमुना जी में है। मेरे प्रियजनों, इन सभी प्रकार की जो सिद्धियां हैं, ये सभी प्रकार की सिद्धियों से प्रभाव से श्री यमुना जी भगवान की आवरण अनाच्छन्न सेवा के योग्य देह की प्राप्ति करा देती है। विशिष्टता यह है कि लीला के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ लीला रस के अनुभव की क्षमता, कभी कभी क्या होता है कि भगवत कृपा हो गई और जीव क्षमतावान नहीं है, तो कभी कभी जीव उस रस को सहन नहीं कर पाता है, उनकी कृपा वृष्टि को सहन नहीं कर पाता है। इसलिए रस के अनुभव की क्षमता तथा सर्वत्र भगवत भावमयता श्री यमुना जी प्रदान करती हैं कि आप उस रस को सहन कर सकें, उसका आनंद प्राप्त कर सकें। और जब आनंद अंदर आएगा, हृदय में प्रकट होगा, जब आनंद प्रकट होगा, तभी तो श्री यमुना जी की कृपा से एक वैष्णव की देह भगवदावेश से संपन्न हो जाती है। और श्री यमुना जी की इसी कृपा को भगवदाविष्ट देह सिद्धि कहते हैं प्रियजन। क्योंकि इस अवस्था में भगवत विरह से संतप्त भक्त की देह में आविर्भूत भगवान जो हैं, जो भक्त के हृदय में आकर के विराजते हैं, जो आविर्भूत भगवान हैं, जिस मानो की कोई देवता की प्रतिमा हमने पधराई
और उसमें उस देवता का हमने प्राण प्रतिष्ठा करके आवाहन किया तो देवता उसमें उपस्थित हो गए। ठीक इसी प्रकार श्री यमुना जी जीव की देह को नूतन करके और श्री ठाकुर जी वहां पधारते हैं। आविर्भाव श्री ठाकुर जी का होता है और वहां पर विराजमान श्री ठाकुर जी के अनेक प्रकार की लीलाओं का दर्शन जीव अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा करता है और ये कृपा श्री यमुना जी की होती है। अवलोकन करना, भावात्मक स्वरूप के भगवद रस का अनुभव करना, ये श्री यमुना जी की कृपा के बिना कोई भी जीव नहीं कर सकता प्रियजनों। इसलिए श्री यमुना जी भगवद विरह सुलभ सर्वात्म भाव का भी दान करती हैं। मेरे प्रियजनों, अष्टविध ऐश्वर्य तथा सिद्धियां भक्ति मार्गीय सामर्थ्य विशेष मानी जाती हैं। इनकी यह परिभाषा भी पुष्टि मार्गीय है तथा भगवान की जो लीला से संबंधित जीव विशेष में यथाधिकार प्रकट होती है। सब में एक जैसी नहीं होती क्योंकि सभी जीवों का अधिकार भी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए ये भी एक जैसे प्रकट नहीं होती हैं। जीव के यथाधिकार जैसा जिसका अधिकार होता है वैसे ही ये सिद्धियां जीव के अंदर प्रकट होने लगती हैं, दर्शन देने लगती हैं। कारण अपन जब अष्ट सिद्धियों के बारे में विचार करते हैं तो अपने मन में एक विचार आता है कि अष्ट सिद्धियां तो वही हैं जो भागवत आदि पुराणों में, अन्य पुराणों में, श्री भागवत जी में वर्णन किया गया है। अड़मा, लहमा, लघमा, मघमा, ये जो सिद्धियां हैं, अड़िमा, इस प्रकार की जो सिद्धि है ये सिद्धि अलग है, ये पुष्टि सिद्धि नहीं है, ये यमुना जी की सिद्धि नहीं है। क्योंकि इन सभी अष्ट सिद्धियों से इसी यमुना जी की सिद्धि बड़ी विलक्षण है। क्योंकि उन सिद्धियों को आप यदि प्राप्त करते हैं, उन अष्ट सिद्धियों को यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप ज्ञानी होंगे, तपस्वी होंगे, चमत्कारी होंगे, योगी होंगे और हवा में भी चल सकते हैं। सब उन सिद्धियों का प्रभाव है। जल के ऊपर भी चलना उन्हीं सब सिद्धियों का प्रभाव है, लेकिन ये अलग विषय है। और श्री यमुना जी की पुष्टि भाव में जो अष्ट सिद्धियां हैं वो एकदम अलग है। मेरे प्रियजनों, श्री यमुनाष्टक में 8 श्लोक हैं। प्रत्येक श्लोक द्वारा श्री यमुना जी के भगवत प्रदत्त यथाक्रम 8 ऐश्वर्यों की अभिव्यंजना की गई है। ये स्थिति और ये भाव इस श्री यमुनाष्टक में प्रकट किया गया है। स्थिति क्या है और भाव क्या है? भगवान ने अपने ऐश्वर्यों की एकांत अधिकारिणी के रूप में श्री यमुना जी को ही पसंद किया, श्री यमुना जी को ही चुना। क्यों? ठाकुर जी की तो अन्य भी प्रेयसी हैं, ललिता जी हैं, चंद्रावली जी हैं, विशाखा जी हैं, स्वामिनी जी हैं, सबसे विशिष्ट हैं, वो तो स्वामिनी हैं। लेकिन नहीं, अधिकार सबका अलग अलग है और ये अधिकार श्री यमुना जी का है। मेरे प्रियजनों, कारण कि भगवान श्री नंदनंदन, भगवान श्री यशोदानंदन ब्रजचंद्र ईश्वर हैं, तो श्री यमुना जी ईश्वरी हैं। यदि ईश्वरी न होती तो सकल सिद्धियों की निमित्तता का उनमें अभाव होता। जो पूर्व से उनमें सिद्धियां हैं वो नहीं होती। इन सभी सिद्धियों का होने का प्रमाण है कि श्री यमुना जी साक्षात ईश्वरी है। मेरे प्रियजनों, ये सकल सिद्धि दात्री
नहीं कही जाती अगर ईश्वरी नहीं होती। ईश्वर भाव, ईश्वर तत्व उनमें अगर उपस्थित नहीं होता तो वो सकल सिद्धि दात्री कैसे कही जाती। अगर देखा जाए तो भगवान की विविध लीलाओं के रस की उपकारक यदि कोई है तो वह श्री यमुना जी, दूसरा कोई नहीं है। गोपीजन और भगवान की रमणीक अभिलाषा वाले जो मूल स्थल है, गोपीजन और श्री ठाकुर जी, स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी, ये जो युगल स्वरूप हैं, इन्हें समस्त युगल स्वरूपों की एकमात्र संगम स्थली, संगम क्रीड़ा स्थली श्री यमुना जी है। मेरे प्रियजनों, जिस प्रकार देवादि के प्रति जो भाव अपने मन में होता है उसको अपन रति कहते हैं। देवादि के प्रति रति को भाव कहा जाता है। और ये जो इसी भाव को उद्दीपन करने वाली अशेष सामग्री के साथ ब्रज के चारों ओर 84 कोस के परिसर पर्यंत श्री यमुना जी उपस्थित हैं। अगर श्री यमुना जी उपस्थित न होती तो ये लीलात्मक रसात्मक भाव प्रकट भी नहीं हुआ होता। प्रियजन, श्री यमुना जी के नृत्यशय सौंदर्य की एक ऐसी संपूर्ण संपन्नता है जो निरंतर आलंबन, उद्दीपन, संचार आदि भावों द्वारा अभिव्यक्त स्थायी भावरूप कृष्ण रति को प्रतिक्षण नूतनता अर्पण करती रहती है। मेरे प्रियजनों, इसीलिए श्री यमुना श्रृंगार प्रकरा है। श्री यमुना जी को श्रृंगार प्रकरा कहा जाता है। और इसीलिए श्री यमुना जी को रति उद्दीपक श्रृंगार सामग्री से समन्वित कही गई है श्री यमुना जी। मेरे प्रियजनों, प्रियत्व की साधिका ही अंतरंग होती है। जो प्रियत्व की साधिका होती है उसी को अंतरंग कहा जाता है। अंतरंग ही सर्वस्व की स्वामिनी कही गई है। सभी को तो सर्वस्व की स्वामिनी नहीं कह सकते। जो अपने अंतःकरण के अंतरंग भाव की जो अधिकारिणी है उसी को सर्वस्व की स्वामिनी कहा गया है। श्रीमद प्रभु चरण ने श्री यमुना जी को विविध लीलोपयोगिनी कहा। अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं में उपयोगिनी श्री यमुना जी है। सभी लीलाओं में सभी गोपीजनों का, सभी ब्रज भक्तों का अधिकार नहीं है, लेकिन श्री यमुना जी का विविध लीलाओं में अधिकार है। लीलोपयोगिनी श्री ठाकुर जी के विविध लीलाओं में आप उपयोगी हैं। कारण कि इनके आधिदैविक स्वरूप के लिए तो है ही, लेकिन विशेष आपके आदि भौतिक स्वरूप में भी सार्थक होता है। मेरे प्रियजनों, जो प्रत्यक्ष है श्री यमुना भक्त के प्रियत्व की भी संपादिका है। श्री यमुना जी वैष्णव के भक्त के प्रियत्व का संपादन करती हैं, संपादिका हैं। भक्त को भगवत सम्मुख करके उसका प्रभु के साथ रमण संपादन करने की अपनी सामर्थ्य के कारण आपका नाम श्री यमुना है, क्योंकि यह सामर्थ्य कोई अन्य के अंदर नहीं, श्री यमुना जी के अंदर है। इसलिए यमु उपरमे यमयति जीवान भगवत समीपे रमयति, ऐसा श्री यमुना जी के लिए कहा गया है। मेरे प्रियजनों, इसी कारण श्री यमुना उभय संबंधनी कहलाई जाती है। हे वल्लभीय वैष्णवों, प्रियजनों, ये श्री यमुना जी का बड़ा ही विशिष्ट और गूढ़ भाव है। इस विशिष्ट और गूढ़ भाव को श्री यमुना जी की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से
आज आपके सन्मुख लाने का भाव श्री यमुना जी ने प्रकट किया और प्रेरणा दी। मेरे प्रियजनों, यहां पर श्री यमुना जी के भगवत ऐश्वर्य धारणी होने का एक दूसरा हेतु और भी कहा जाता है। दूसरा हेतु क्या है? दूसरा हेतु है भगवान के अंतरंग मनोरथों की परिपूर्ति में निरंतर सहयोग देने वाली श्री यमुना जी। इसलिए श्री यमुना जी को श्री ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय कहा गया है। प्रिय तो सभी है, लेकिन श्री यमुना जी अत्यंत प्रिय है। कारण कि श्री यमुना जी कृष्ण प्रीति प्रसादनी है। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति का साधन श्री यमुना जी है और कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रिया है। रमण में इनका स्थान सर्वत्र एवं सर्वदा है। अपन जब व्रज की बात करते हैं, व्रज के भाव की बात करते हैं, गोपी जन के साथ ठाकुर जी के अनेक प्रकार के रमण की बात करते हैं, तो पता चलता है कि कौन सी गोपी का कब अधिकार है। सभी का अधिकार एक साथ नहीं है प्रियजनों, क्योंकि सबका अधिकार अगर एक साथ होता तो सभी लीलाएं एक जैसी हो जाती। जीव के अधिकार के अनुसार श्री ठाकुर जी ने उनको रस प्रदान किया है, रस का दान किया है। लेकिन श्री यमुना जी एकमात्र ऐसी हैं जो सर्वत्र और सर्वदा इनका स्थान निश्चित है। और दूसरा कारण, गोपीजन के साथ व्रज में श्री ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। गोपीजन को व्रज में श्री ठाकुर जी ने गोपीजन को रसदान किया है। वैकुंठ में विराजते हैं तो आप श्री लक्ष्मी जी को रसदान करते हैं। वैकुंठ में गोपीजन नहीं विराजते, ब्रज में लक्ष्मी जी नहीं विराजते हैं। लेकिन श्री यमुना जी ऐसी हैं कि ठाकुर जी के प्रियत्व में सर्वत्र और सर्वदा उपस्थित है। मेरे प्रियजनों, श्री यमुना जी प्रियता को प्रतिक्षण उद्बुद्ध करने वाला तत्व ही नित्य प्रिय कहलाता है। और वो कौन है? श्री यमुना जी। वो तत्व है श्री यमुना जी, और यही रमणीयता का स्वरूप है। मेरे प्रियजनों, यहां एक बड़ी सुंदर बात कही है कि क्षणे क्षणे यन्नावतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। नित्य प्रति उद्बुद्ध करने वाला तत्व नित्य प्रिय कहलाता है। और नित्य प्रिय को ही सर्वस्व समर्पित किया जा सकता है, सभी को तो नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने अपना सर्वस्व किसको समर्पित किया? श्री यमुना जी को। इसके उपरांत दूसरी एक और बड़ी बात है, और वो बात यह है कि श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी दोनों सधर्म सजातीय धर्म वाले हैं। जो धर्म श्री यमुना जी में विद्यमान है वही धर्म श्री ठाकुर जी में विद्यमान है, और जो धर्म श्री ठाकुर जी में विराज रहे हैं वही सभी धर्म श्री यमुना जी में विराज रहे हैं। किंचित मात्र भी भेद अंतर दोनों के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि दोनों समान हेतुओं से ही आप दोनों का प्रागट्य हुआ है। इसलिए समान धर्म के साथ दोनों प्रकट हुए हैं। दोनों का सजल मेघ के समान एकदम श्याम वपु श्याम वर्ण हैं, और दोनों ही रसात्मा है। भगवान श्री कृष्ण रसो वे सह हैं और श्री यमुना जी रस तत्व हैं। उपनिषद में भी तो कहा जाता है, उपनिषदों ने जिसको सदचिद आनंद करके जिनको माना है, जिनको रस ब्रह्म कहा जाता है, उपनिषदों में वेद में, वहां बड़ी सुंदर एक बात यह कही जाती है कि रसो यह परमाधार सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मेत्युपनिषद गीत तदेव यमुना स्वयं।
मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण घनीभूत रसात्मा हैं और श्री यमुना जी नारायण के आनंदमय हृदय से आविर्भूत श्री यमुना द्रवीभूत रसात्मिका है। यह इतना जो भेद रस सिद्धांत के अनुसार अभेद ही तो माना जाएगा, इसको भेद कैसे कह सकते हैं। और ये जो अभेद भाव है, ये ही श्री कृष्ण है और ये ही श्री यमुना है। मेरे प्रियजनों, ये श्री यमुना जी का भाव आज श्री यमुना जी की प्रेरणा से, श्री आचार्य चरण की प्रेरणा से समस्त भगवदीय वृंद के सन्मुख प्रस्तुत किया गया है। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टू बी कंटिन्यू। इसका आगे का भाग आगे फिर आप सबके लिए समर्पित किया जाएगा। इसी प्रकार धीरे धीरे करके हम श्री यमुनाष्टक के 9 श्लोकों पर श्री यमुना जी के भाव व्यक्त करेंगे और श्री यमुना जी की